नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द क्रिकेट हडल। आरसीबी वर्सेज एसआरएच मैच हुआ जहां पे आरसीबी सीधे सीधे बेईमानी करते हुए नजर आई या उन्होंने चीटिंग करी है। फिल सॉल्ट ने जो कैच पकड़ा था हेनरी क्लासन का, क्लासन बकायदा फोर्थ अंपायर से कह रहे थे कि भाई किस बेसिस पे तुमने मुझे आउट दिया है। और आरसीबी वाले जिस कैच को मतलब ग्लैमराइज कर रहे हैं कि देखो फिल सॉल्ट ने क्या धांसू कैच पकड़ा है। ईशान किशन का जो कैच पकड़ा फिल सॉल्ट ने वो बेहतरीन था, लेकिन एक कैच में बेईमानी कर दी, चीटिंग कर दी पूरी आरसीबी टीम ने। और वो था हेनरी क्लासन का विकेट। साफ साफ तीसरे कैमरा एंगल से दिख रहा था कि जब फिल सॉल्ट डाइव मारा और जब वो राउंड मोमेंट ले रहे थे, कैच पकड़ के उल्टा घूम रहे थे, तब उनका पिछवाड़ा जो है रोप से, जो बाउंड्री लाइन की रोप होती है, उससे टच कर गया है और कुशन हिलता हुआ दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि कुशन भाई साहब के पिछवाड़े से हिला है। लेकिन इसके बाद क्लासन को आउट दे दिया गया। अब मैच का उस टाइम पे जो सिचुएशन था जहां पे क्लासन को आउट दिया गया, अगर क्लासन और ईशान किशन दोनों अंत तक खेलते तो हो सकता है कि स्कोर 230 होता। और जब माइंड में आपके 230 स्कोर होता है तो चेजिंग भी इतना फ्लॉलेस नहीं होता है जितना फ्लॉलेस आरसीबी ने कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, मैंने कल प्रिडिक्शन दी थी और उस प्रिडिक्शन में मैंने ये बताया था भाई साहब कि जो चेजिंग टीम है उसके जीतने के चांसेस 90% हैं और जो चेजिंग टीम है वो जीतेगी। यानी कि आईपीएल का पहला मैच और मेरा प्रिडिक्शन एक्यूरेट 110% सही, ऑन द स्पॉट। तो ये बात मैंने कल के अपने वीडियो में कह दी थी, वही साबित हुआ। आरसीबी ने टॉस जीता। पिछली बार 5 टॉस इसी वेन्यू पे हारे थे, इस बार जीत गए और मैंने कहा था जो भाई टॉस जीतेगा वो ऑब्वियसली चेज करेगा। तो उसने चेज किया और जीत गए। लेकिन बेईमानी, एक डिफेंडिंग चैंपियन से ऐसी बेईमानी की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले जितेश शर्मा वाला कांड बता दूं। जितेश शर्मा ने आउट के लिए अपील किया, बैट्समैन थे अभिषेक शर्मा। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी है, जबकि ट्रैकर में कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि बल्ला और बॉल का संपर्क हुआ है। रिव्यू भी बर्बाद किया। तो एक तरीके से आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन वाले लक्षण तो कतई नहीं थे और ना चैंपियन वाले लक्षण थे। पहले भी जो ट्रॉफी जीती है तुक्के से आ गई थी। टीम बढ़िया बनाई गई है दिनेश कार्तिक के द्वारा, तो इनको थैंक्स बोलना चाहिए दिनेश कार्तिक को। लेकिन टीम एक एक होता है ना कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से खेले, वो नहीं खेल रहे हैं। आप यार लाइव मैच में बेईमानी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, और ऊपर से जब आपको कैमरे में दिख गया कि भाई कुशन हिला हुआ है, अगर आपका एथिक्स अच्छा होता तो आप जाके खुद अंपायर से कहते या खुद कैच क्लेम नहीं करते। लेकिन आप कैच भी क्लेम कर रहे हो, बकायदा कह रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कि मैंने कैच ले लिया है। और सबसे बड़ा बेईमानी का प्रूफ ये है कि जब हेनरी क्लासन को आउट दिया जा रहा था, जब थर्ड अंपायर कैमरे में चेक कर रहे थे, तब फिल सॉल्ट उस हडल में मौजूद था प्लेयरों के और उसको मतलब ऑन स्क्रीन देख कर एक्सेप्ट कर रहा है कि ओह नो, गलती हो गया। मतलब वो खुद जब रिप्ले देख रहा है तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, ओह नो, मैंने गलती कर दी। वो साफ साफ कैमरे में दिख रहा है। इसके बाद फोर्थ अंपायर आउट दे देता है। फिल सॉल्ट भी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया। तो भाई साहब तुमको अंपायर से जाके कहना चाहिए था, तुमको उस चीज को बदलवाना चाहिए था, तुम्हारे कप्तान को बदलवाना चाहिए था, थोड़ा एथिक्स दिखाना चाहिए था। लेकिन तुमने पहले ही मैच में सरेआम ऑन फील्ड बेईमानी कर दी। अब एक आदमी का अगर पिछवाड़ा उस कुशन से सट रहा है और कुशन हिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारा बॉडी पार्ट उस कुशन में लगा है, तुमने डाइव मारी है और फिर तुम वहां से उठे हो। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरसीबी इज ए चीटर टीम। इस आईपीएल की चीटर टीम अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। जिसने पहले ही मैच में, इनॉग्रल मैच में बेईमानी कर दी, तो ऑब्वियसली वो चीटर टीम ही कहलाएगी। क्योंकि आप अगर अपने आप पे बिलीफ रखते हो, आप एथिक्स को फॉलो करते हो, तो आप जाकर के अंपायर से खुद कहते कि भैया देखो गलती हो गया है, मेरे को नहीं पता है,
लेकिन आप कैच को क्लेम करके बाकायदा उसको सेलिब्रेट करते हो और कहते हो कि मैंने कैच ले लिया है, और जब रिप्ले दिखाया जाता है तो अफसोस भी करते हो। यानी कि दोनों चीजें में से एक चीज हो सकती है और दूसरी चीज आपको पता थी कि आपने कुशन को टच कर दिया है। तो बेसिकली बेईमानी हुई कल के मैच में। अब जाने में हुई अनजाने में हुई पता नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से तो देख के लग रहा था कि भाई जानबूझ के उसको पता था कि कैच जो है मैंने नहीं लिया है, मेरा बॉडी टच कर गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गया अंपायर के पास, और अंपायर, फोर्थ अंपायर, आईपीएल में आपको पता ही है कैसे कैसे डिसीजंस देते हैं, सभी को पता है। और फोर्थ अंपायर ने आउट दे दिया। इवन कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर थे, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब ये तो दिख रहा है कि कुशन टच हो रहा है। तो जो बड़े-बड़े लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने भी सवाल उठाए। ट्विटर पे भी पूरा हंगामा मचा हुआ है। आरसीबी पहला मैच जीती है, और मैंने प्रेडिक्शन भी कर दिया था कि जो टीम चेज करेगी वो टीम जीतेगी। और आरसीबी की बॉलिंग मैंने बताई थी कि फिसड्डी है, उतनी ही फिसड्डी मैंने बताई थी कि एसआरएच की है। इसी का कारण ये है कि आरसीबी ने 200 रन पिटवाए, और फिर एसआरएच ने भी 200 रन ईज़िली पिटवा दिए। तो दोनों की जो टीम है बॉलिंग लाइनअप वाइज, वो फिसड्डी ही है। हाँ, जैकब डफी जब ऑक्शन में आया था तब मैंने बोला था कि ये गलती बाकी सारी टीमों ने कर दी है कि जैकब डफी को 1.5 करोड़ में आरसीबी जाने दिया है। वो 1.5 करोड़ वाला प्लेयर नहीं था, कुछ टाइम पे दुनिया का टी20 नंबर 1 बॉलर था। आप उसको 1.5 करोड़ में जाने देते हो, और उसने दिखाया कि वो क्यों था दुनिया का नंबर 1 टी20 बॉलर। 3 विकेट निकाले, बेहतरीन 3 विकेट निकाले, और ईशान किशन भाई साहब, जितनी तारीफ की जाए उस बंदे की उतना कम है। कप्तान बना, इसके बाद जो करियर के प्राइम फॉर्म में है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे को आप कौन सा पोजीशन दे रहे हो। जिस फ्लॉलेस अंदाज में, जिस किंग वाले अंदाज में वो उतरा है, जिस किंग वाले अंदाज में वो खेला है, भाई साहब, मतलब ये कमबैक ऑफ द एजेस है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ये हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन कमबैक में से आएगा। और जिस अंदाज में वो बैटिंग करा, चाहे वर्ल्ड कप ले लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ले लो, और एज ए कैप्टन प्रेशर होता है, आप पैट कमिंस को रिप्लेस कर रहे हो, वहाँ उतर के पहले ही मैच में आरसीबी के खिलाफ इस तरह की फ्लॉलेस पारी। और दुबे जी, भाई साहब, क्या बैटिंग किया है। एसआरएच को मुझे लगता है कि अनिकेत दुबे एक फिनिशर के रूप में एक बहुत बड़ा विकल्प मिल गया है। भाई, अनिकेत दुबे इज लाइक करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहा है। पिछले सीजन भी बहुत अच्छे मैचेस कुछ निकाले थे, खेले थे अपने दम पर, लेकिन इस बार अनिकेत दुबे एसआरएच के लिए मतलब फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। और ऐसा वैसा फिनिशर नहीं भाई साहब, जितनी एबिलिटी है ना उस बंदे में, जब जब एसआरएच 200 के इधर फंस रही होगी, तब तब वो मेक श्योर करेगा कि 20-30 रन एसआरएच ज्यादा बनाए। इतना ज्यादा हिटिंग एबिलिटी है उसके अंदर। तो एक बेईमानी जो इन्होंने कर दी आरसीबी वालों ने, उसके चक्कर में ट्विटर पे बहुत थू थू हो रहा है। लोग आरसीबी को चीटर बुला रहे हैं, कोई चीटर कॉक बुला रहा है। आप क्या बुलाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।